कहानी शुरू होती है विनोद शर्मा से, जो एक बेहद ईमानदार कस्टम ऑफिसर है। शहर का नामी स्मगलर के कमलकांत विनोद की ईमानदारी से तंग आ चुका है, क्योंकि विनोद ने स्मगलिंग करना नामुमकिन कर दिया है। के अपने काम के लिए राजा नाम के खतरनाक अपराधी को बुलाता है। ट्विस्ट तब आता है जब विनोद को के की भतीजी से प्यार हो जाता है। विनोद जब शादी की बात करने के घर जाता है तो के उसे रिश्वत देकर अपने काले धंधों को बचाने की शर्त रखता है। स्वाभिमानी विनोद रिश्वत को लात मार देता है और के को खुली चुनौती देता है कि वो उसे कौड़ी कौड़ी से मोहताज कर देगा। लेकिन उसी रात ऐसा होता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। के का मर्डर हो जाता है। मौके के सारे सबूत, फिंगरप्रिंट्स और गवाह विनोद के खिलाफ हो जाते हैं और अदालत विनोद को दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल भेज देती है। विनोद के जेल जाते ही उसका हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। उसकी अंधी बहन लक्ष्मी, छोटा भाई चिंटू और बूढ़ी माँ दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। चिंटू को पढ़ाई छोड़कर बूट पॉलिश करनी पड़ती है। उधर जेल के अंदर विनोद की मुलाकात उसी राजा से होती है जो वहां पहले से ही सजा काट रहा है। जेल में जब जेलर साहब उसी मुजरिम का नाम पूछते हैं जिसने भागने की कोशिश की थी, तो विनोद चुप रहकर राजा को बचा लेता है। विनोद की इसी शराफत और सच्चाई को देखकर राजा का दिल पिघल जाता है। जब राजा को पुराने कैदी बाबा से पता चलता है कि विनोद असल में बेगुनाह है और किसी और के किए के खून की सजा काट रहा है, तो राजा चौंक जाता है। राजा सौगंध खाता है कि वो इस जेल की दीवारें तोड़कर विनोद को इंसाफ दिलाएगा और असली कातिल को सामने लाएगा। जेल के वफादार साथी अकबर की मदद से राजा और विनोद जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आकर राजा को भारती से पता चलता है कि विनोद का परिवार किस तरह बर्बाद हो चुका है। राजा जब सच की तलाश में निकलता है तो उसके सामने सबसे भयानक सच आता है। असल में के का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद राजा था। राजा ने ही उस रात के का खून किया था जिसकी सजा विनोद भुगत रहा था। कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब रीना के ठिकाने पर जग्गी नाम का अपराधी विनोद की बहन लक्ष्मी की इज्जत लूटने की कोशिश करता है। राजा वहां सही वक्त पर पहुंचकर जग्गी को दबोच लेता है। गुस्से में पागल राजा चिल्लाकर सबके सामने कबूल करता है, एक बार मैंने के का खून किया था और आज मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। यह सुनते ही विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि इसी राजा की वजह से उसकी मां मौत के बिस्तर पर है और उसका परिवार दर्द बदर हुआ। विनोद गुस्से में राजा को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी बहन लक्ष्मी उसे रोक लेती है और कहती है कि आज अगर राजा ना होता तो उसकी आबरू लुट चुकी होती है। वह उनके लिए देवता है। अंत में राजा को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है। वह समझ जाता है कि इंसान का एक गुनाह कितने बेगुनाहों की जिंदगी तबाह कर देता है। एक अपराधी के एक गुनाह ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया, लेकिन अंत में उसी अपराधी के पछतावे ने एक बेगुनाह को उसका हक दिलाया। दोस्तों, क्या राजा को माफी मिलनी चाहिए थी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में।